जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो ये वीडियो आपका बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपका जो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का जो है टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। जूल क्या है? कार्य का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एम्पेयर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पेयर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का। नेक्स्ट आपका कैनिडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। कैनिडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। और आपका जो इकाई मात्रक से संबंधित जो एक वीडियो आपका इसी चैनल पर फिजिक्स वाला सामान्य विज्ञान वाला में मिल जाएगा। फिजिक्स का इकाई मात्रक उसमें सब दिया हुआ है, वो सेपरेट वीडियो, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान होता है, यानी कि शून्य में स्वतंत्र रूप से जो वस्तु गिर रही है उस वस्तु में क्या समान होता है? तो त्वरण। त्वरण समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल क्या है? बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के जो संवेग यानी कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री है, वो पृथ्वी तल की तुलना में यानी पृथ्वी पर जितना वो छलांग लगा सकता है, ऊंचा कूद सकता है, उससे अधिक वह चंद्रमा पर लगा सकता है। उतना वो यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर ज़्यादा ऊंचाई तक उछल सकता है। क्यों? क्या कारण है? तो चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो पृथ्वी तल के तुलना में कम है। चलिए, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो टॉर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, यानी एक बीकर है उसमें पानी भरा हुआ है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल घटेगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा यानी जब हम सड़क पर चलते हैं उससे उसके अपेक्षा किसी बर्फ़ के सिल्ली पे या बर्फ़ पे चलने पर ज़्यादा चलना कठिनाई होता है, क्योंकि क्योंकि बर्फ़ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, और घर्षण जहाँ पे कम होगी वहाँ पे चलने में हमको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। जब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो अगर जबकि आप कभी किए हो, जबकि आपके पास पेन हो और उसमें स्याही भी भरा हो, तो वो स्याही निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? वायु दाब घट जाता है। अगर जबकि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा को अगर जबकि आप ऊपर जाता है जब वो देखिएगा तो वो फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वायु दाब घट जाने के कारण, क्योंकि ऊपर जाके वायु दाब घट जाता है, उसके बाद उसी कारण से गुब्बारा जो है ऊपर जाके फट जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल। कौन सा बल? अपकेंद्री बल। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है सतही तनाव के कारण। वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है? तो सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड।
वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड। और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न हुआ है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो अनुदैर्ध्य है। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, जो कि आपका हो सकता है फिजिक्स से ही और आगे, यानी कि 10-20 प्रश्न और रहेगा। इससे 50 प्रश्न हम पहले फिजिक्स का लेके आएंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री हो, आपका बायोलॉजी हो, इस तरह करके सीरीज बाय सीरीज करके आपका वीडियो आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह का अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।